सो हेलो एंड वेरी वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पावर शेयरिंग कितना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये चैप्टर सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले मैंने रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का वीडियो बनाया है, साथ साथ डेवलपमेंट का भी वीडियो बनाया जो इकोनॉमिक पोर्शन से है, तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा इश्यूज़ हुआ था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को लेके, मैंने माइक को ऑन नहीं किया था और बाद में पता चला कि माइक ऑन नहीं हुआ है। फिर भी उसका क्वालिटी अच्छा है, साउंड क्वालिटी, बशर्ते बस आपको उसको हेडफोन लगा के सुनना है और ये इशू रिसॉल्व हो जाएगा इस वीडियो। और 9 के बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ आज चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हर एक चैप्टर का सबसे पहले थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करते हैं और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कवर करते हैं और एनटीसी के सजेस्टेड क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसी तरह इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का पावर शेयरिंग है। तो इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म है कंप्लीट एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग स्टडी विद कंप्लीटनेस, तो आज हम लोग साथ साथ जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, उसको करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। तो पावर शेयरिंग का जरूरत ही क्यों होता है, सबसे पहले समझना है पावर शेयरिंग क्या होता है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखा जाए तो पावर शेयरिंग का सही एक एग्जांपल है। हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर को चेकआउट करने के लिए, ताकि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर को मिसयूज ना करे, इसके लिए क्या किया जाता है, हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का भी अच्छा रोल है। और ताकि क्या है, अगर हम बात करते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पावर का शेयर किया जाता है, एक हमारा सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर हमारा क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी मेंबर्स लोग, तो यहाँ पे क्या है एक लेवल वाइज से होता है पावर का डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि हमारे 3 ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। एक तो होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हमारे गवर्नमेंट के लिए, ताकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री का अच्छी तरीका से फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, या लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, लॉ को क्या जाता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में लॉ को हमारा इन्फोर्स किया जाता है। जुडिशरी में क्या किया जाता है, हु ब्रेक द लॉ दे वे आर गेटिंग अ पनिशमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का क्या फंक्शन है, ठीक है, और ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने ये भी देखा कि पावर शेयरिंग का एक गवर्नमेंट का एग्जांपल हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया। इन ए डेमोक्रेसी एवरीवन हैज वॉइस ऑफ शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री का बात करते हैं तो हमारा जो पब्लिक पॉलिसीज जो बनते हैं वो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के वेलफेयर को लेकर बनते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि किसी मैक्सिमम पब्लिक को वेलफेयर को देख के पॉलिसीज बनाए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे मैक्सिमम पीपल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पब्लिक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ का क्या कॉम्पोजिशन था, किस पीपल किस तरह का लैंग्वेज बोलते थे, किस तरह का वहाँ पे इथनिक ग्रुप्स था। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं बेल्जियम थे। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे, बेल्जियम क्या एक फेडरल स्टेट है हमारा वेस्टर्न यूरोप, मतलब कि बेल्जियम क्या एक सबसे पहले एक वेस्टर्न यूरोप मतलब यूरोपियन कंट्री है। इन एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर देन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि जो हमारा बेल्जियम कंट्री है वो क्या हरियाणा से भी छोटा है। हमारे इंडिया में हरियाणा जो कंट्री है वहाँ उससे भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विथ नेदरलैंड। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि इसका बॉर्डर किसके साथ है। इट हैज़ बॉर्डर विथ नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इट कौन सा कंट्री का नाम लिए, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लक्समबर्ग, ठीक है। इट्स इथनिक कॉम्पोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इथनिक कॉम्पोजिशन क्या बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे, वहाँ पे पीपल के बेसिस पे बहुत इथनिक कॉम्पोजिशन थे। इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे जगह में क्या बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है, बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन में, फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन एंड स्पीक कौन सा लैंग्वेज, डच लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे क्या है 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। अदर हमारे जो 40% है, सॉरी, अदर जो हमारे 40% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी अदर 40% पीपल लिव इन वॉल्निया रीजन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। हम लोग ने क्या देखा, दो चीज़, फ्लेमिश रीजन 59% क्या बोलते हैं, डच स्पीकर है, ठीक है। 40% पीपल लिव इन वॉल्निया रीजन, व्हाट दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। रिमेनिंग
द फर्स्ट 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा 1% पीपल्स स्पीक विच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनटीएससी, ब्रसल्स। ठीक है, ब्रसल्स क्या है, आपका कैपिटल है बेल्जियम का। वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक डच। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, ये आपका छोटा सा दिया हुआ है, पर आप लोग को यहाँ से बहुत चीज समझना होगा कि यहाँ पे देखें कि सबसे पहले 59% जो हमारे पीपल होते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा जो 40% पीपल जो वॉल्निया रीजन में रहते थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। रिमेनिंग 1% जो पीपल थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। और कैपिटल ऑफ बेल्जियम कहाँ था, ब्रसल्स था। ठीक है, और हम लोग ने क्या देखा कि जो रिमेनिंग 1% जर्मन बोल दिए। और वेयर 80% पीपल हमारे, जहाँ पे ब्रसल्स का बात करेंगे तो 80% पीपल हमारा कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते थे, फ्रेंच एंड 20% डच। ठीक है, माइनॉरिटी, अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं इसके प्रॉब्लम के ऊपर भी। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था ना वो थोड़ा सा रिच और पावरफुल भी था। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, जिसके कारण क्या था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या है, एंग्री भी, गुस्सा भी आता था। हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, और इसके कारण क्या है कि डच स्पीकिंग पीपल को क्या है, अगर हम डेवलपमेंट बेसिस पे बात करें, एजुकेशन बेसिस पे बात करें तो उसको थोड़ा लेट से सब चीज़ क्या है मिलता था। और अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज, क्या मेजर प्रॉब्लम था अब हम लोग देखते हैं। तो द सोशल डिस्पैरिटीज लेड टू द टेंशन बिटवीन सोशल डिस्पैरिटीज। आप लोग को इतना देर में ये समझ में आ गया होगा कि कितना इथनिक ग्रुप्स है, कितने तरह तरह के फ्लेमिश रीजन में पीपल रहते हैं, फिर जर्मन में स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर है, डच स्पीकर है, तो कितना सोशल डिस्पैरिटीज है। तो लेड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ तो मेन तो आप देख रहे होंगे ना कि फ्रेंच एंड हमारा कौन सा, डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स हैं। कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 द टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स विद ए स्पेशल प्रॉब्लम इट वाज दैट डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in a country but minority in its capital। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था कि हमारा जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो क्या थे, माइनॉरिटी थे, पर कैपिटल वाइज मींस पैसे वाइज, मनी वाइज वो लोग ज़्यादा धनी थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दे वेर मोर रिच। ओके, ठीक है, इससे पहले हम लोग बात किए बेल्जियम के इथनिक ग्रुप्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम लीडर टू के डिफरेंट पाथ बाय रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस मींस सोशल डिस्पैरिटीज एंड साथ साथ जो इतनी ग्रुप्स था उसमें पीस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बेल्जियन लीडर ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए, सबसे पहला स्टेप्स क्या लिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जितना फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हो गए उतना डच स्पीकिंग मिनिस्टर भी होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, कुछ स्पेशल लॉ भी बनाया गया। ठीक है, और रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मेजोरिटी मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे अब सेकंड हम लोग बात करते हैं, सेकंड में क्या बनाया गया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे पावर को भी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया। ठीक है, मतलब पावर का शेयर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट पावर में, स्टेट गवर्नमेंट में। थर्ड पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कि ब्राजील हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ब्राजील में सेपरेट गवर्नमेंट होगा और आपका डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका आया है कि आपका थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट है क्या। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है ये भी देखना है। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट मीन्स कि दोज पीपल हु बिलोंग फ्रॉम द वन लैंग्वेज कम्युनिटी क्या है उसके द्वारा क्या है इलेक्टेड किया जाता है, और इस गवर्नमेंट को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर विच देयर लिव द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाता है, उसको कौन चुनता है, एक सिंगल लैंग्वेज बोलने वाले पीपल के थ्रू क्या है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनता है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी क्या होते हैं वही लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। ओके, द गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग टू कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आगे के बारे में, श्रीलंका के बारे में। हम लोग बेल्जियम के बारे में बात किए, वहाँ पे कैसे पावर शेयरिंग किया गया, एकोमोडेशन ऑफ ए बेल्जियम देखे, उसमें क्या हम लोग 5 पॉइंट को पढ़े। सबसे पहला पॉइंट में क्या पढ़े कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होगा, इक्वल होगा हमारे जर्मन एंड
फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पर्सन के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, पावर को शेयर किया गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट में। तीसरा क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता था कि एक लैंग्वेज बोलने वाले पीपल रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा कि बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा में हम लोग क्या पढ़े थे, स्टेट गवर्नमेंट इस ब्रदर्स एज सेपरेट गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे क्या था, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग कवर किए। आपका इंपॉर्टेंट, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन ऑफ इंडियन ओशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन ऑफ इंडियन ओशन। इट इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब कि तमिलनाडु से कुछ ही दूर है, हमारे फ्यू किलोमीटर दूर पड़ते हैं साउथर्न कोस्ट, ठीक है। श्रीलंका है डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट कितना 2 करोड़ पीपल, 74% बीइंग सिन्हालास एंड 18% तमिल्स। तो मैंने क्या बोला कि 74% पीपल्स हमारे सिन्हालास ग्रुप से बिलोंग करते थे एंड 18% पीपल हमारे तमिल ग्रुप से बिलोंग करते थे। श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तमिल्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक श्रीलंकन तमिल था और आगे एक और देखेंगे हम लोग। तो तमिल नेटिव, ठीक है, श्रीलंकन तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका को हम लोग श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसका पॉपुलेशन याद रखना है 13% था, ठीक है। कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, कहाँ लोकेशन है, नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका, ओके। मोस्ट ऑफ द श्रीलंका सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं कि जितने भी सिन्हाला ग्रुप के थे, वो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, वो सारे कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज एंड मुस्लिम, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, श्रीलंकन तमिल्स हमारे क्या है, तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, और ये हमारे 13% पॉपुलेशन के थे। बहुत सारे सिन्हाला स्पीकिंग क्या बुद्धिस्ट थे, पर हमारे जो कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो कौन से थे, तमिल्स हमारे हिंदूज एंड मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते थे। पर हमारे जो सिन्हालास ग्रुप के थे, जो हमारे सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज यूज करते थे, वो हमारे बुद्धिस्ट कास्ट से बिलोंग करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं इंडियन तमिल्स के बारे में, ठीक है। तो द तमिलियंस हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया, प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल एंड सेटल इन श्रीलंका कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन तमिल्स पीपल्स कौन थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द तमिलियंस हुज फोरफादर फ्रॉम इंडियन हैज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। पहले क्या था वहाँ पे क्या है ना, टी वर्कर के रूप में काम कराया जाता था। तो जिसके फोर फादर, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, प्लांटेशन वर्कर के थ्रू कॉलोनियल रूल में क्या है सेटल हुए थे, उसी को हम लोग क्या है, कहाँ पे, श्रीलंका में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है, इंडियन तमिल्स बोलते हैं। दे कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन इन 5% पॉपुलेशन, दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियन विच आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 5% पॉपुलेशन एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस एंड हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास, ठीक है, वो तमिल्स भी थे और सिन्हालास भी थे। तो हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग ने देखा सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग समझे कि क्या होता है, कितना ग्रुप्स है, तमिल्स हैव 2 ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स में हम लोग क्या पढ़े कि इसको तमिल नेटिव्स को श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। ये हमारे 13% पॉपुलेशन में थे और हमारे नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका में थे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हमारे बुद्धिस्ट थे, पर जितने भी हमारे तमिल, मोस्ट ऑफ द तमिल एंड हिंदू, तमिल आर हिंदू एंड और मुस्लिम्स। और बहुत सारे हमारे कौन से तमिल्स भी थे, हिंदू तमिल्स जितने भी थे हमारे हिंदूज थे और मुस्लिम थे, ओके। अब हम लोग ने बात किया कि इंडियन तमिल्स कौन थे। तो ऐसे तमिल्स जिसके फोर फादर क्या है कि प्लांटेशन वर्कर, कॉलोनियल रूल में क्या है कि वहाँ श्रीलंका में जाके सेटल हो गए थे, क्योंकि उस वक्त प्लांटेशन वर्कर के रूप में वो लोग से काम कराया जाता था। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 5% पॉपुलेशन थे, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन एंड बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। तो आपको ये प्योर एनसीईआरटी नोट्स भी यहाँ से मिल जाएगा, साथ साथ मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि श्रीलंका के बारे में, ठीक है, मेजर टेरिटरीजम्स इन श्रीलंका। तो ये कंसेप्ट क्या है, सिग्निफाई बिलीव्स दैट ए मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच इट वांट्स बाय डिस्क्रेडिंग द विशेष द नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो यहाँ पे हम लोग को सीधा समझना है, ये कंसेप्ट हम लोग को यही बताता है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट क्या है कि रूल करता है माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है, और डिस्कार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी का क्या डिमांड्स है, क्या नीड्स है, उसको इग्नोर करते हुए। व्हेन श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948 द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट 1948, सबसे पहले यहाँ से इतना बात समझ में आ गया कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। सिन्हाला ग्रुप वाले मेजॉरिटी में थे, उन्होंने अपना गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लिया। इन 1956
An act was passed to recognize Sinhala as the only official language discrediting Tamil. Previous year question for NTSC की 1956 में क्या है, एक्ट को पास किया गया और सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favor Sinhala's applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that state shall protect to promote Buddhism. यहाँ पे क्या है, बहुत ऐसे हमारे पॉलिसीज बन रहे थे जो क्या है बुद्धिज़्म्स को लेके बहुत ही वेलफेयर था। द गवर्नमेंट फॉलोज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर फेवर ऑफ सिन्हाला एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे सिन्हाला ग्रुप्स को बहुत बेनिफिटेड होते थे। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें क्या है कि बुद्धिज़्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगा। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग श्रीलंका। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये एलिनेशन वाला फीलिंग क्यों आया, क्या क्या रीजन था। तो आप लोग ने देखा कि जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा वो लोगों को प्रिविलेज मिल रहा था, साथ साथ क्या है कि बुद्धिज़्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी बिकम स्ट्रेंड ओवर टाइम। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके ये प्रॉब्लम्स को लेके श्रीलंका तमिल्स और हमारे सिन्हाला ग्रुप में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे और क्या धीरे धीरे वो लोग के रिलेशन में भी प्रॉब्लम आया, ठीक है। और हम लोग देख रहे थे कि सिन्हाला वाले ग्रुप का गवर्नमेंट वही लोग रूल कर रहे थे। तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंका तमिल्स। आप देख सकते हैं क्या क्या रीजन था, ऊपर बताते हैं। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वेर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी आर स्ट्रेंड बिकम ए टाइम। तो ये हम लोग ने बात कर लिया। तो अब हम लोग जानेंगे स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज बनाने स्टार्ट कर लिए और अपना रिकॉग्नाइजेशन ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को भी बनाने के लिए सोचे। दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड वर रेपिडेटली डिनाइड। पर उनका डिमांड को क्या है रेपिडेटली डिनाइड किया जा रहा था सिन्हाला ग्रुप्स, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे और बहुत पावरफुल थे, उनका गवर्नमेंट रूल किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि उनका क्या क्या डिमांड था। तो आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, पर उनका डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम वाज फॉर्म डिमांडिंग बाय इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LTTE का फुल फॉर्म भी आपका NTSC में आ सकता है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम वाज वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम मींस एक स्टेट, ठीक है, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। उन लोगों ने अपना डिमांड किया कि हम लोग एक अलग स्टेट चाहिए, एक अलग स्टेट का डिमांड किया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू सिविल वॉर। तो ओवरकम क्या यहाँ से बात निकल के आया कि पावर शेयरिंग नहीं होता है तो क्या इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सिविल वॉर। तो हम लोग ने बेल्जियम में क्या देखा कि वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से हुआ। बेल्जियन लीडर ने डिसाइड किया कि कैसे हम लोग को पीस मैनर से अपने कंट्री को चलाना है, और इस डिसीजन को लेके उन्होंने क्या किया, पावर का एक अच्छी तरीके से शेयरिंग किया, और जिसके कारण क्या वहाँ पे पीस तरीका से चल रहा था। पर इसका जस्ट अपोजिट हम लोग श्रीलंका में देखें कि श्रीलंका में क्या हुआ, हमारे सिन्हाला ग्रुप ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया और साथ साथ इसके जितने भी डिमांड थे उसको डिनाई किया, और इसका क्या हुआ, हमारा सिविल वॉर देखने को मिला। रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल, द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द बोथ ऑफ द कम्युनिटीज। द सिविल वॉर आल्सो कॉज इन द टेरिबल सेट ऑफ द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ of the country. Many peoples were forced to leave the country and refugees and lots of people their livelihood. मिस यहाँ पे हम लोग देखें कि सिविल वॉर होता है तो हम लोग को पता है कि दोनों कम्युनिटी के पीपल बहुत सारे यहाँ पे डाई हुए हैं, साथ साथ बहुत सारे इंजर्ड हुए, और बहुत सारा वॉर के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपना घर भी लिवलीवुड भी छोड़ना पड़ गया, ठीक है, अपना जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे, फैमिलीज को भी छोड़ना पड़ गया। फैमिलीज भी बहुत सारे लोग डाई भी हो गए इस सिविल वॉर में। तो इनका कंक्लूजन यही निकला। कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ टू कंट्रीज। अब हम लोग बात करेंगे कि दो कंट्रीज से क्या क्या हमारा कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो मैंने सारा कंटेंट इसमें डाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा पावर शेयरिंग के और भी कुछ प्रूडेंशियल रीजन होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो अभी तो हमारा ये लास्ट स्लाइड, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इन बेल्जियम में बात करेंगे, लीडर हैव रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। तो यहाँ से पता चला कि लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री ओनली बाय रिस्पेक्टिंग। कब आएगा यूनिटी कंट्री में, जब क्या है कि इक्वल दोनों ग्रुप्स को हम लोग क्या रिस्पेक्ट करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स। श्रीलंका शो इन कॉन्ट्रेस्ट example, it shows that if majority community want to force its dominance over other, refuses to share power, it can undermine the unity of the country.
ठीक है। तो ये क्या है, कुछ उल्टा हो गया यहाँ पे। श्रीलंका में क्या हुआ, सो द कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल इफ द मेजोरिटी कम्युनिटी चाहेगा कि हम डोमिनेंस करें अदर पे जो माइनॉरिटी है, ठीक है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण। बेल्जियम में क्या हुआ, पावर शेयरिंग होने के कारण कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ, कंट्री बड़ा पीस तरीका से चला। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये 2016 से 17 का क्वेश्चन है। इसको दो तरीका से पूछा गया है कि कौन सा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। तो आपका यहाँ पे तो मैंने इसको भी करवाया है कि सिनाला लैंग्वेज, ठीक है। अब आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन को लिखना है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपका 10 ईयर से इससे आया है, सारा कवर किया है, ठीक है। हाउ एंड व्हेन, ये सब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। हाउ एंड व्हेन वाज सिनाला रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ठीक है। सिनाला वाज रिकॉग्नाइज 1956, मैंने तो ये भी बताया था। पासिंग द एक्ट, व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, बुद्धिज्म, ठीक है। स्टेट रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म था। स्टेट रिलीजन दैट मीन्स कि सेक्युलरिज्म वहाँ फॉलो नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेट रिलीजन बना दिया था। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है कि नो स्टेट रिलीजन शुड बी, ठीक है। तो पर बुद्धिज्म वहाँ का स्टेट रिलीजन था। हु फॉर्म द मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका, सिनाला कम्युनिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग शुरू से लेक्चर को अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे तो। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल। तो आपको ये डिटेल में मैंने पढ़ाया मेजोरिटेरियनिज्म्स, ओके। तो मेजोरिटेरियनिज्म्स में हम लोग क्या क्या देखे, वहाँ पे क्या कर रहा था, जॉब, एजुकेशन एज वेल एज हमारे सिन्हाला कम्युनिटी, हमारे सिन्हाला बुद्धिज्म्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। जॉब्स में, हमारे एजुकेशन में, सब में प्रिफरेंसेस दिया जा रहा था बुद्धिज्म्स कम्युनिटी को, ठीक है। तो दीज आर मेजोरिटिज्म्स, ठीक है। और साथ साथ डिनाई किया जा रहा था किसके डिमांड को, हमारे किसके डिमांड को, श्रीलंकन तमिल्स जितने भी थे उसके डिमांड को। व्हाट मेजर, ये आप देख सकते हैं 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट मेजर वाज एडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिनाला सुपरमेसी, मेडिटेरियन मेजर, ओके। तो ये आपका शॉर्ट आंसर था। अब हम लोग बात करते कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो अभी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन होगा, शायद शॉर्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ मेडिटेरियन लेड टू द सिविल वॉर, श्रीलंका, ठीक है। कौन सा कंट्री में हमारा सिविल वॉर हुआ, मतलब श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंकन तमिल रेफर टू विच सोशल ग्रुप, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, ओके, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो ये आपका आगे आ गया जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। विच सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसल्स। तो मैंने इसको, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है तो अब अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बाद। तो हाउ इज द इतनी कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम, वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन। तो ऑफ द कंट्री ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ये आपका देखिए आपका मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो 59% हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते थे जो डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% पीपल हमारे वॉल्निया रीजन में रहते थे जो हमारे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। रिमेनिंग 1% हमारे जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, जो बेल्जियन थे। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स का बात करेंगे तो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज वाइल 20% पीपल डच स्पीकिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके कंट्री में अलग पॉपुलेशन था। 80% हमारा फ्रेंच लैंग्वेज, 20% डच स्पीकिंग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है 2016 में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एनी 3 consequences ऑफ द मेडिटेरियन पॉलिसी एडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो तमिल फेल्ट गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव अबाउट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर, तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। ऐसा महसूस भी होने लगा था वो लोग को, क्योंकि वो लोग को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिल रहा था, साथ साथ वो लोग को सब सारा डिमांड का डिनाई किया जा रहा था। तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द जॉब्स एंड एजुकेशन, यस, ये हम लोग को देखने को मिला। तमिल फेल्ट द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तमिल को ये भी महसूस होने लगा तमिल पीपल्स को कि उसको रिलीजियस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया कराया जा रहा है। रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिनाला बिकम स्ट्रेंड। तो आपका इसमें से कोई 3 पॉइंट लिखे, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्कर, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल पावर शेयरिंग। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। ये तो मैंने बताया कि मिनिस्टर क्या होगा, इक्वल होगा रिप्रेजेंटेटिव्स में कम्युनिटी। और यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी हमारा क्या है, डिसीजन नहीं लेगा। कितना सारा मैंने पढ़ा है, सब ये इसी से है। मेनी पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में भी दिया गया, ठीक है। ब्रसल्स को एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी बनाया गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो वाई श्रीलंकन तमिल फेल्ट एलिनेटेड, अभी तुरंत मैंने इसका आंसर दिया कि मेडिटेरियन क्या क्या हुआ। 1956 में सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे बन गया रिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज को एकदम हटा के ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट मीन्स कि हमारा क्या है। अब आपको ये बताना है कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है।
गवर्नमेंट फॉलो प्रिवेंशियल पॉलिटिक्स दैट फेवर सिनाला अप्लीकेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारा प्रिविलेज सिनाला ग्रुप्स को भी मिलता था हमारे गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन को लेके। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबुलेटेड दैट स्टेट्स विल प्रोटेस्ट द पोस्टर बुद्धिज्म्स। ठीक है, बहुत बुद्धिज्म्स को प्रमोट भी किया जा रहा था। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिक्स पार्टी लेट द बुद्धिस्ट सिनाला लीडर वॉज सेंसिटिव इन लैंग्वेज एंड कल्चर। ओके, तो इसके बारे में तो पहले बात की, 3 पॉइंट को आपको लिखना है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, रिजल्ट हमारा सिविल वॉर लास्ट में हुआ। तो आई होप बस आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी कराया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, नेक्स्ट